हाय। तो दिन के बज गए हैं 11 और खाना बनाने की तैयारी चल रही है। खाने में मैं बना रही हूँ पनीर। तो पनीर बना रही थी और इसको तो प्याज को मैंने चॉप किया इस चॉपर में और हो गया बड़ा सा पोपट। ये टूट गया तो मैं इसको टमाटर और मिर्च डाल के चॉप कर रही थी, इससे पहले टूट गया। नुकसान हो गया मेरा आज फिर से। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? तो मैं पनीर कभी भी फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, मुझे फ्राई करी हुई ना पनीर पसंद नहीं आती है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ, सबको ऐसे खिलाती हूँ। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है क्योंकि ना वो कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, मसाला ही ठीक आ रहा था उसमें, पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी कट कर लिया है मैंने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे और हम भी अब ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, अधूरे मेरी ब्लॉगिंग मैंने एंडिंग कर दी थी क्योंकि तबीयत ना मेरी ज़्यादा ही ख़राब हो। उस दिन तो फिर भी ठीक थी मैं, कल परसों मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बुखार जुकाम वगैरह बहुत हो गया था इस वजह से, और ब्लॉगिंग भी मैं बीच में नहीं कर पाई। आजकल घर में भी सब आए हुए हैं तो गप्पे शप्पे भी हो जाते हैं बच्चों के साथ, ब्लॉगिंग का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो आज मैंने शुरुआत की खाना बनाने से, उससे पहले भी मैं बहुत बिजी थी और अभी तक भी मैं इतनी बिजी थी। अभी टाइम 2 बजने जा रहे हैं, अभी मेरा नहाना हो पाया है। तो बाकियों को तो मैंने खाने के लिए बोल दिया था, खाना बना लिया था मैंने, तो खाने के लिए बोला था, खा लिया होगा शायद। तो मैं आई हूँ अभी कपड़े सुखाने के लिए छत पे और अभी से हवा चलने लगी। यहाँ पे आजकल ऐसा ही हो रहा है, 1 बजे से ही हवा चलनी शुरू हो जा रही है। तो आजकल थोड़ा सा काम किया तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं नहा गई। जुकाम तो आज बेटर हूँ पहले से, 2 दिनों मैंने बहुत परेशान रही मैं 2 दिन। मौसम के हाल कुछ इस तरह से है, बेकार सा। कल हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी, फिर इसी मौसम की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है सबकी। एक दिन गर्म हो रहा है, एक दिन ठंडा हो रहा है। तो कभी कभी ना ऐसा काम हो जाता है, जबकि आजकल सभी हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई कपड़े धो रहे हैं। तो दीदी ने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मैंने तो बस अपने नहाए हुए धोए क्योंकि मुझे बहुत जुकाम हो गई थी। तो कपड़े धोना और बर्तन धोने का काम दीदी कर रही थी, झाड़ू का काम सासू जी कर रही हैं आजकल, और सुबह का काम जल्दी निपट जा रहा है। लेकिन आज पता नहीं क्या सुबह से बहुत काम हो गया था और फिर भूलना ही आ गया बीच में ब्लॉगिंग का भी, क्योंकि 1-2 दिन ना करो ब्लॉगिंग तो भूलना आ ही जाता है। ऊपर से ये होता है कि रोज़ रोज़ फिर वही बात हो जाती है कि रोज़ रोज़ वही घिसी पिटी बातें, इस वजह से भी मैं नहीं कर रही थी आजकल। तो जाती हूँ अंदर और मैं भी खा लेती हूँ खाना, फिर होगा आगे का काम। तो जी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और ये महारानी सो नहीं रही है। और दीदी और पुच्चू ने कल नहाया था, मैंने, शिवी ने और दादी ने आज नहाया है। और थोड़ी सी धूप सेकने का मन हो रहा था, कॉपी कर दी है मैंने ऐसे ऐसे। तो हम बैठ गए हैं यहाँ पे। तो ये अंदर थी, अंदर से भाग के आ गई है बाहर, बाल खींच दे रही है दीदी के। अब दीदी को ना यहाँ पे बोर हो रही, बोल रही है जाते जाते मत कोट अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो अब हम सोच रहे थे थोड़ा मतलब घूमने चले जाए। तो बुआ लोग आ रहे हैं शायद, अगर आते हैं तो फिर हम भी चलते हैं ऐसे बाई रोड, जहाँ तक पहुँचेंगे थोड़ा घूमते हुए फिर आ जाएंगे वापस। बच्चों को पकड़ के जाने में भी आलस ही आता है, देखते हैं क्या होता है। तो जी टाइम हो रहा है 3:20 का और बुआ लोग आ गए थे। हमने बाल भी नहीं बनाए थे, शिवी ने पॉटी भी कर दी ठीक जाते टाइम पे। दीदी के बाल बनाए तो हमने थोड़ी देर हो गई, 20 मिनट शायद हमें लगे होंगे। 3 बजे शायद बुआ आई होगी, तो कपड़े वपड़े सब बाहर ही हैं, आंटी भी कोई है नहीं घर में। तो थोड़ी देर में हम ऐसे ही बाई रोड चलते हुए जाते जितना पहुँचते, क्योंकि सब बोर बोर हो रहे थे घर पे। तो शिवी को पकड़ पकड़ के कभी कोई पकड़ेंगे। तो वो लोग निकल गए हैं आगे, मैं बाल बनाने में लगी थी, फिर मैं भी चलती हूँ यहाँ से। तो कुछ ऐसे रेडी तो नहीं हुए हैं, बस ऐसे ही घर के कपड़ों में हम लोग जा रहे हैं। मार्केट की हालत ये है, आज संडे भी है तो संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही सुनसानी होती है। वो लोग इतने दूर पहुंच गए। तो ये रहा मुंशियारी का शास्त्री चौक। तो यहाँ से हम शॉर्ट रास्ते जाएंगे और आपको दिखाते हुए कलाकारी। तो इस साइड को मैं कम ही आई हूँ और ब्लॉगिंग भी कम आई नहीं, तो ब्लॉगिंग भी नहीं की। तो ये खेती बाड़ी का सीन इसमें दिखाया गया है, काफ़ी सुंदर।
तो इतनी चढ़ाई तय करके आ गए हैं हम और थक भी गए हैं। अब यहाँ से हम पहुँच गए, ये है लीला पैराडाइज। उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले स्टेशन में हम पहुँच गए। तो हाँफते हाँफते पहुँच गए हैं हम ऊपर स्टेशन में। हाँ गाइस, सामने देखो गाइस। तो यहाँ आजकल काफ़ी अच्छी रोड बन गई है, पहले ऐसा नहीं था। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है इस घर को आए हुए। तो हम मुनस्यारी में रहते हैं, लेकिन हमें ना कहीं भी कुछ पता नहीं है यहाँ का। और बाहर के लोग आते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा टूरिस्ट्स की भीड़ लगी रहती है। ये रहा सामने पांडे लॉज, काफ़ी बड़ा है ये भी। खूब लॉज है मुनस्यारी में, और सीजन में ना यहाँ पे लॉज सब भरे पड़े होते हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कुछ खाने का सामान, चिप्स, कुरकुरे, फ्रूटी वगैरह। क्या कर रही है यहाँ पे? नमस्ते। तो यहाँ पे है कंचना भोजनालय। तो ये हमारी दीदी जी का है यहाँ पे होटल। तो हम आ गए हैं इस साइड को। ये रोड उधर को जाती है, एक रोड इधर को। तो ये वाली रोड, ये हम पहले यहाँ डिग्री कॉलेज यहाँ था नीचे को, अब तो ऊपर बन गया है। वहाँ तो मैंने भी नहीं देखा है, तो पुराने दिन याद आ गए। ITBP कैंप है यहाँ। कि आज मौसम अच्छा नहीं है, तो वीडियो में भी ना कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। यहाँ पे हर रोज लोग ना बहुत घूमने के लिए आते हैं, लेकिन हम नहीं आ पाते, बच्चे हैं वैसे ना। तो यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है। आए दिन यहाँ ना टूटते रहता है और बनता रहता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है धंसने वाली। तो शानदार नज़ारा मुनस्यारी का ना, जहाँ भी आप दिखेंगे आपको सुंदर ही नज़ारा दिखेगा। शिवी को आ रहे मजे। फौजियों का इलाका कुछ ज़्यादा ही स्वच्छ और सुंदर दिखता है। अच्छी क्यारी बना रखी है यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ पौधे भी लगा रखे हैं। तो उधर को काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो हम आ गए हैं इधर को। हेलो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा पुराना डिग्री कॉलेज, जहाँ पे हमने पढ़ाई की। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ते जाते हैं हम ऊपर। रास्ता तो कुछ ऐसा ही है। तो ये है मेन रास्ता, हम आ गए हैं शॉर्टकट इधर से। तो ये रहा हमारा डिग्री कॉलेज पुराना वाला, जहाँ पे हमने की पढ़ाई। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। अभी डिग्री कॉलेज काफ़ी ऊपर बन गया है, यहाँ से तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम लाए हैं फ्रूटी, चिप्स, कुरकुरे। तो ये हम खाएंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे आगे की सफ़र में। तो सबके लिए फ्रूटी, प्रिंस और पुच्चू के लिए चिप्स, हम बड़े लोगों के लिए कुरकुरे, और पुच्चू के लिए पॉपकॉर्न, शिवी के लिए पॉपकॉर्न। ये लो।
शिवी भी सीख गई है आज फ्रूटी पीना पहली बार। हम नीचे वाले कॉलेज से चलते चलते आ गए हैं ऊपर। तो मैं बता दूं, इस हॉल में, जो वहाँ पे हॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने DLED की ट्रेनिंग करी है, जिसका नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब आ गई है शिवी मेरी गोदी में। अब इसको मम्मा की याद आ गई ना शिवू। तो यहाँ पे हमारी क्लास कभी बाहर लगती थी, कभी अंदर, और यहाँ पे धूप सेकते थे। तो आज काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चुफाल जी, मेहता जी, देख इस इलाके को याद कीजिए। रेखा मैम हमारा ब्लॉग देख रही हैं तो देखिए आप भी। यहाँ पे हम बैठते थे, गप्पे मारते थे, फोटो खींचते थे। तो हम आ गए हैं, एक रास्ता नीचे से जो पैदल दिखाई दे रहा था ये है, इधर से अब हम आ गए हैं ऊपर को। हवाई पट्टी, ये ऊपर जो दिख रहा है ये है नया वाला डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पे इतनी सी वीडियो मैंने बनाई, मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। अब जितना चलेगा मैं उतना बनाऊंगी। ओनली 4% बैटरी बची है। तो थोड़ा सा हमने रील भी बनाया उसी में। आज मैंने फ़ोन चार्ज भी नहीं किया था क्योंकि यहाँ आने का कुछ हो ही नहीं रहा था। तो जितना हो पाएगा मैं उतना दिखाऊंगी, उसके बाद घर जाके ही मिलेंगे आपसे। तो थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं, यहाँ से करते हैं ब्लॉगिंग, यहाँ से दिखाते हैं नज़ारा, मुनस्यारी का शानदार नज़ारा। कम 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 कम। तो जी फ़ोन की बैटरी हो गई है डल, 1% ओनली। तो हम मिलेंगे आपसे सीधा घर जाने के बाद। बाय बाय करो, बाय बाय। तो फ़ोन एक बार स्विच ऑफ हो चुका है, तो मैंने फिर से ऑन किया है, 1% बचे हैं। तो हम इस रास्ते आ रहे हैं, मैं इसका वीडियो बनाना चाह रही थी। तो इस रास्ते आए हम, और यहाँ से रास्ता है कॉलेज को जाने का। तो हम आए हैं दूसरे रास्ते। यहाँ पहले ये वाला रास्ता था, टूटने के बाद फिर ये बना। तो हम तो चल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कभी चलने की आदत है नहीं। तो हम यहाँ से गए थे और यहाँ से आ गए। वो यहाँ पे बैठना भी है, पानी भी चाहिए। अब यहाँ पानी तो है नहीं, चलो पानी पीना है तो आगे चलो। पाँच बजे हैं और हम यहाँ पे दीदी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कंचना भोजनालय, दीदी हैं करके, यहाँ पे आगे हम चाय भी पीने लगे हैं। फ़ोन भी मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया है और पीते हैं चाय, भी चलते हैं। वो लोग बाकी बैठे हैं बाहर पे, तो चलते हैं। चाय हमने पी ली है, चाय के लिए धन्यवाद। चलो बाय कर दे ताई को, बाय बाय बाय। कभी हमारे घर आना। हाय। तो हम नीचे वाले रास्ते में आ गए हैं जहाँ से हम चढ़ाई आए थे, और बुआ ऊपर किसको ही मिल गई, बुआ को। और शिवी के इतने नखरे हो रहे हैं, ना दादी के पास जा रही है ना बुआ के पास। क्यों नहीं जा रही? मेरा हाथ थक गया है। तो बच्चों ने अलग सा परेशान किया है। अब कब केक लेने चले गए। आओ। तो वहाँ से दीदी ने रुपीस दिए थे इनको। कैसा हो रहा है? ठीक है या बढ़िया है? बढ़िया। बस चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं भंडारी रेस्टोरेंट के पास। अब यहाँ पे बैठ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बैठ गए हैं सभी। तो थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, फिर जाएंगे आराम करते करते। तो अब मैं पहुँच गई हूँ दुकान पे। दुकान में दुकानदार साहब गायब हैं। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर्स दिखे तो मैं आ गई, लेकिन कस्टमर्स को उनकी फिटिंग का सामान ही नहीं मिला, जैकेट वगैरह। तो नबुदा यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं।
तो जी टाइम हो गया 6:30 का। हम यहीं पे बैठे, चाय वाय पी हमने। यहाँ पे शिवी भी सो चुकी है, पुच्चू भी ऐसे सो चुकी है यहाँ पे। अब इसको उठा के ले जाना है, बड़ा मुश्किल। तो खुशी वहाँ पे साड़ी पहन के डांस करी अकेले अकेले। टावल की साड़ी बनाई ना। बाय बाय।